आज अगर आप दुबई जाओ तो आपको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दिखेंगी, आर्टिफिशियल आइलैंड्स दिखेंगे, लग्जरी कार्स दिखेंगी और ऐसा लगेगा जैसे कि आप फ्यूचर में आ गए हों। लेकिन सिर्फ 60 से 70 साल पहले यहाँ ना स्काई स्क्रैपर्स थे, ना लग्जरी होटल्स, ना टूरिज्म, ना दुनिया भर की कंपनीज। सिर्फ रेगिस्तान था, तेज गर्मी थी और जिंदा रहने की जंग थी। सवाल ये है, आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया जो दुनिया के कई ऑयल रिच देश भी नहीं कर पाए? कैसे एक छोटा सा फिशिंग विलेज दुनिया का सबसे मशहूर शहर बन गया? और सबसे हैरान करने वाली बात, दुबई की सक्सेस स्टोरी ऑयल की स्टोरी नहीं है, ये विजन, रिस्क और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाली कहानी है। चैप्टर 1, जब दुबई सिर्फ एक छोटा सा गांव था। आज से लगभग 100 साल पहले दुबई को इमेजिन करना बेहद मुश्किल है। ना वहाँ एसी थी, ना हाईवेज, ना एयरपोर्ट्स, ना ही बुर्ज खलीफा। यहाँ के लोग ज़्यादातर फिशिंग करते थे या फिर समंदर से मोती ढूंढते थे। पर्ल डाइविंग उस वक्त दुबई की इकोनॉमी की बैकबोन थी। दुबई क्रीक के पास छोटी सी बस्तियाँ थी और ट्रेड भी वहीं से होता था। लेकिन ज़िंदगी बहुत सिंपल और बहुत ही मुश्किल थी। दिन भर लोग समंदर में काम करते और कई जानें भी चली जाती थी। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। जापान ने कल्चर्ड पर्ल्स बनाना शुरू कर दिया, मतलब आर्टिफिशियल पर्ल्स। अब लोगों को नेचुरल मोती खरीदने की जरूरत ही नहीं थी और देखते ही देखते दुबई की सबसे बड़ी इंडस्ट्री लगभग खत्म हो गई थी। कई परिवारों की इनकम रुक गई, गरीबी बढ़ने लगी। दुबई के पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं था। लेकिन इसी क्राइसिस ने दुबई को मजबूर किया कुछ नया सोचने के लिए। चैप्टर 2, एक आदमी जिसने दुबई की तकदीर बदल दी। हर महान सिटी के पीछे एक विजन होता है। दुबई के पीछे भी था और उस विजन का नाम था शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम। उस वक्त दुबई अमीर नहीं था, लेकिन शेख रशीद ने एक बात समझ ली थी, जो शहर ट्रेड कंट्रोल करता है वही फ्यूचर कंट्रोल करता है। उन्होंने दुबई क्रीक को डेवलप करने का फैसला किया। कई लोगों ने कहा यह पैसे की बर्बादी है, दुबई के पास इतना पैसा भी नहीं था। लेकिन शेख रशीद ने लोन लेकर क्रीक को डीपन करवाया ताकि बड़े शिप्स आ सकें। ये डिसीजन उस वक्त रिस्की था, लेकिन बाद में दुबई की सक्सेस का फाउंडेशन बना। कभी कभी एक शहर को बदलने के लिए पैसा नहीं, विजन चाहिए होता है। चैप्टर 3, ऑयल। 1966, वो साल जिसने दुबई की हिस्ट्री बदल दी। दुबई के ऑफशोर एरिया में ऑयल डिस्कवर हुआ। अचानक पैसा आना शुरू हुआ। आज ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि दुबई ऑयल की वजह से अमीर बना, लेकिन सच थोड़ा अलग है। दुबई के ऑयल रिजर्व्स अबू धाबी या सऊदी अरेबिया जितने बड़े कभी नहीं थे। इसीलिए लीडर्स को पता लग गया कि सिर्फ ऑयल पर डिपेंड रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। और यहीं दुबई ने दुनिया से अलग सोचा। बहुत से देशों ने ऑयल का पैसा खर्च किया, दुबई ने ऑयल का पैसा इन्वेस्ट किया। रोड्स में, पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और फ्यूचर में। चैप्टर 4, रेगिस्तान में एयरपोर्ट। सोचो, एक रेगिस्तान जहाँ कुछ खास नहीं है और वहाँ एयरपोर्ट बनाना, पागलपन लगता है ना? लेकिन दुबई ने वही किया। 1960 में एयरपोर्ट डेवलप किया गया। जब दुबई अभी ग्लोबल सिटी भी नहीं था, लीडरशिप को लगता था कि फ्यूचर में लोग और बिजनेस दोनों मूवमेंट पर डिपेंड करेंगे। आज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक सपना था और दुबई बार बार सपने देख रहा था। चैप्टर 5, जेबल अली, मास्टर स्ट्रोक। अगर किसी एक प्रोजेक्ट को दुबई का गेम चेंजर कहा जाए तो शायद वो जेबल अली पोर्ट होगा। उस वक्त कई एक्सपर्ट्स को लगता था कि इतना बड़ा पोर्ट बनाना ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन दुबई फ्यूचर के लिए बिल्ड कर रहा था। आज जेबल अली दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट माना जाता है। यहाँ से गुड्स एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक जाते हैं। दुबई सिर्फ सिटी नहीं रहा, वो ट्रेड का सेंटर बनने लगा। चैप्टर 6, दुबई का सबसे स्मार्ट डिसीजन। अब दुबई के पास एक प्रॉब्लम थी, ऑयल एक दिन खत्म हो सकता था, तो क्या करें? यहाँ दुबई ने अपना सबसे इंटेलिजेंट डिसीजन लिया। इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करो। टूरिज्म, फाइनेंस, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, एविएशन, हर जगह एंट्री मार ली। दुबई ने फ्री जोन्स और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई, जिससे दुनिया भर की कंपनीज अट्रैक्ट हुई। दुबई को समझ आ गया था फ्यूचर ऑयल में नहीं, अपॉर्चुनिटीज में है। चैप्टर 7, बुर्ज खलीफा।
सन 2000 में दुबई ने कुछ ऐसा किया जो मार्केटिंग जीनियस मूव था। उसने दुनिया को इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। बुर्ज अल अरब, फिर पाम जुमेरा और फिर बुर्ज खलीफा। 828 मीटर, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं थी, ये एक मैसेज था। दुबई को इग्नोर नहीं किया जा सकता था और दुनिया ने उस वक्त वाकई दुबई को नोटिस करना शुरू कर दिया था। चैप्टर 8, दुबई के चमकते चेहरे के पीछे का राज। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी का एक दूसरा साइड भी होता है। दुबई में गर्मी 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। पानी की नेचुरल सप्लाई बहुत लिमिटेड है। सिटी को चलाने के लिए डिसैलिनेशन और इंपोर्टेड रिसोर्सेज पर काफ़ी निर्भर रहना पड़ता है। बहुत बड़ा हिस्सा वर्कफोर्स के बाहर के देशों से आता है और 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान दुबई को भी बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन हर बार दुबई ने खुद को दोबारा खड़ा किया। इसी वजह से लोग दुबई को सिर्फ एक सिटी नहीं, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में देखते हैं। आज जब लोग दुबई को देखते हैं, उन्हें बुर्ज खलीफा दिखता है, लग्जरी कार्स दिखती हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड्स दिखते हैं, लेकिन असल में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कंक्रीट की नहीं, उसकी सबसे बड़ी बिल्डिंग है विजन की। क्योंकि रेगिस्तान दुनिया में और भी जगह हैं, ऑयल दुनिया में और भी जगह हैं, पैसा भी काफ़ी देशों के पास था, लेकिन हर जगह दुबई नहीं बना। और शायद इसीलिए दुबई की कहानी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे सपने की कहानी है जिसे लोगों ने नामुमकिन कहा था और फिर भी वो सच हो गया। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।